सभी दोस्तों को नमस्कार। कुछ दिनों से अपनी क्लासेस इधर उधर हो गई थी, तो आज से अपन अपनी क्लास को वापस से रीस्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास के अंदर अपने जो पीछे अपने पढ़ चुके हैं वो है राज्यपाल के बारे में। आई होप राज्यपाल के सारे अनुच्छेद आप लोगों ने अच्छे तरीके से रट लिए होंगे। ठीक है, फिर भी मैं क्या करता हूँ, आपसे कुछ अनुच्छेद पूछता हूँ। आपको आपकी पढ़ाई की कसम में अगर कहीं से नकल मारी या फिर उसका आंसर नहीं दिया तो ठीक है, समझ लेना। अभी अगर आपने नकल मार लिया, आंसर नहीं दिया, तो समझ लेना आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो वो एग्ज़ाम आपका फेल है। मैं गारंटी देता हूँ आपको। आप बस इतना बताओ, 213, 167, 200, 361 और 356, 160, 165, 171, 174 और 175 ये अनुच्छेद है। आराम से अभी स्क्रीन को यहीं पे रोक लेना। इन अनुच्छेद के बारे में जितना जितना आपको पता है, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, सब के अंदर जो जो लिखा हुआ है अनुच्छेद लिख के आगे उसके बारे में जो भी लिखना हो वो कमेंट में लिखना आप लोग। ठीक है, जितने लोग भी पढ़ रहे हो, जितने लोग भी इसको देखोगे। ठीक है, जिन जिन ने मेरी पहले क्लास ले चुके हैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। जो नए आए उनकी कोई दिक्कत नहीं है, वो देख लेना। अगर तुम्हारे को जितने आ रहे हो उतने ठीक है, अगर नहीं आ रहे तो भी कोई बात नहीं। मेरी प्रीवियस जो क्लासेज हैं उनको अच्छे तरीके से ले लेना, आपको समझ में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, ये अनुच्छेद इतने आपको बताने हैं। ठीक है, आज अपन पढ़ेंगे किसके बारे में? आज अपन पढ़ेंगे आरपीएससी के बारे में, राजस्थान लोक सेवा आयोग। देखो, राजस्थान लोक सेवा आयोग जब अपन पढ़ते हैं ना, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो अपन अपने अप्रोच रखते हैं जिसके अंदर अपन पढ़ते हैं सिर्फ और सिर्फ एक छोटे एग्ज़ाम को टारगेट करने के लिए। जैसे कि छोटे एग्ज़ाम जैसे पटवारी के अंदर हो गया, या फिर कोई एलडीसी का एग्ज़ाम हो गया, वनपाल का एग्ज़ाम हो गया, या जो भी छोटे मोटे एग्ज़ाम आते हैं उनके अंदर जहाँ पे राजस्थान की पॉलिटी के बारे में आरपीएससी सिलेबस में होता है, तो उनको रख के अपन पढ़ते हैं। मैं क्या करूँगा, आपको दो तरीके से पढ़ाऊँगा। पहला तरीका होगा ट्रिक के माध्यम से। मैं आपको एक पूरे के पूरा जितना भी अपन पढ़ने वाले हैं उसका ओवरव्यू आपको एक मैं ट्रिक के माध्यम से समझा दूंगा। उसको समझाने के बाद उसमें जो जो ट्रिक के अंदर नाम यूज़ किए अपन ने, उन चीज़ों को अपन डिकोड करेंगे। उससे क्या होगा, आपको सारी सारी चीज़ें अच्छे से दिमाग के अंदर बैठ जाएगी कि अपन क्या कैसे क्यों पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वो तो रहेगा आपका सिर्फ छोटे मोटे एग्जाम के अंदर। अगर आपने मान लो नहीं भी तैयारी की, अगर लास्ट टाइम पे आपको ट्रिक भी याद है ना, तो 99% चांसेस में उनमें से क्वेश्चन फंस जाता है। ठीक है, लेकिन अपनी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अपन क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इनको। उसके अंदर क्या है, जिनको अच्छे एग्जाम क्लियर करें, जैसे एसआई हो गया या वीडियो मेंस हो गया, इसके अलावा आरएस हो गया। ठीक है, तो उनसे संबंधित क्वेश्चन भी अपन सारे के सारे देख लेंगे। ये क्लास सिर्फ और सिर्फ है रटने के माध्यम से। बाकी चीज़ों में अपन समझेंगे कि क्या क्या काम आरपीएससी करता है, क्या क्या नहीं करता है। ठीक है, तो आरपीएससी की अपन पहली क्लास को अपनी शुरू करते हैं। आपको ट्रिक याद करनी है, वो देख लो आप। सबसे पहले आपको याद करना है आरपीएससी की शुभ घोषणा। आरपीएससी की शुभ घोषणा। ठीक है, श्याम जी का नाम लेकर, श्याम जी का नाम लेकर त्रिपाठी ने 16 तारीख को जोधपुर व जयपुर में की थी। सबसे पहले आप इतना याद करो, आरपीएससी की शुभ घोषणा श्याम जी का नाम लेकर त्रिपाठी ने 16 तारीख को जोधपुर व जयपुर में की थी। इतनी चीज़ हो क्लियर, ज़्यादा कुछ रटने वाली चीज़ नहीं है। आरपीएससी की शुभ घोषणा श्याम जी का नाम लेकर त्रिपाठी ने 16 तारीख को जोधपुर व जयपुर में की थी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, संजय जी 7 लोगों को लेकर अजमेर जाते हैं। अजमेर गए और तिवाड़ी व यादव को क्रमशः 6ठा व 62वां सदस्य बनाया, जिसे केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। राष्ट्रपति आप याद रखें, राष्ट्रपति 41 दिनों में हटा सकता है। 41 दिनों में हटा सकता है। ठीक है,
इतनी चीज़ अगर आपने याद कर ली तो आपको मान के चलो अच्छे तरीके से हर चीज़ आपकी तैयार हो चुकी है। ठीक है, देखो आरपीएससी की शुभ घोषणा श्याम जी का नाम लेकर त्रिपाठी ने 16 तारीख को जोधपुर व जयपुर में की थी। उसके बाद संजय जी 7 लोगों को लेकर अजमेर गए और तिवाड़ी व यादव को क्रमशः 6ठा व 62वां सदस्य बनाया, जिसे केवल राष्ट्रपति 41 दिनों में हटा सकता है। आप आंख बंद करके जितनी बार हो सके अच्छे तरीके से इसको पढ़ो। आरपीएससी की शुभ घोषणा श्याम जी का नाम लेकर त्रिपाठी ने 16 तारीख को जोधपुर व जयपुर में की थी। संजय जी 7 लोगों को लेकर अजमेर गए और तिवाड़ी व यादव को क्रमशः 6ठा व 62वां सदस्य बनाया, जिसे केवल राष्ट्रपति 41 दिनों में हटा सकता है। होगी थी चीज़ क्लियर? जितनी बार पढ़ोगे एक बंदे को बताना, अपने दोस्तों को बताना, जितने भी आपके साथ में तैयारी करने वाले हैं सबको बताना है चीज़ कि तुझे पता है आरपीएससी का कोड क्या है, जिसे आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। सिंपल सा बोलो, आरपीएससी की शुभ घोषणा श्याम जी का नाम लेकर त्रिपाठी ने 16 तारीख को जोधपुर और जयपुर में की थी। इसके बाद संजय जी 7 लोगों को लेकर अजमेर गए और तिवाड़ी व यादव को क्रमशः 6ठा व 62वां सदस्य बनाया था, जिन्हें केवल राष्ट्रपति 41 दिनों में हटा सकता है। ठीक है, जितनी बार आप पढ़ोगे उतनी बार आपको चीज़ें तैयार होने लग जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं अपन इसके अंदर इसको डीकोड कैसे करेंगे। देखो कलर चेंज कर लेता हूँ इसका थोड़ा सा। सबसे पहले देखना है कि आरपीएससी की शुभ घोषणा। ठीक है, तो घोषणा से घोष याद कर लेना आप। क्या? एस के घोष, एस के घोष, सॉरी क्या हो जाएगा? एस के घोष। अब ये एस के घोष कौन है? एस के घोष है इसके प्रथम अध्यक्ष। कौन है? प्रथम अध्यक्ष है। ये आपको याद करना है एक बार के लिए। ठीक है, यानी कि जब आपके सामने ऑप्शन में आएगा, ऑप्शन में तो आप आराम से कर ही सकते हो। ठीक है, उसके बाद याद करना है आपको त्रिपाठी जी। त्रिपाठी कौन है? ये है आरपीएससी का पूर्णकालीन अध्यक्ष, जिसने अपना पहला व्यक्ति था जिसने क्या था अपना पूरा जो उसका कार्यकाल होता है उसको पूर्ण किया था। पूर्णकालीन अध्यक्ष है प्रथम। ठीक है, प्रथम वह बंदा है जिसने क्या किया था, अपना पूरा का पूरा कार्यकाल कंप्लीट किया था। ठीक है, ये आप पता है मैं आपको इनकी गोत्र क्यों बता रहा हूँ, त्रिपाठी, यादव, तिवाड़ी, क्योंकि नाम आप अगर मान लो फुल फॉर्म में आपने याद कर लिया, उसके बाद अगर वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में दे दिया तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। अगर आपने शॉर्ट फॉर्म में याद किया और वहाँ पे फुल फॉर्म में आ गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप क्या करो, जो ये क्योंकि आयोग बहुत सारे हैं, अपन हर एक किसी का नाम रटने बैठेंगे ना तो दिमाग वैसे ही खराब होता जाएगा। इसलिए ट्रिक के माध्यम से याद करना। वहाँ पे ऑप्शन में जैसे ही उनकी गोत्र आए, गोत्र तो कन्फर्म देगा ही देगा, गोत्र की तो कोई शॉर्ट फॉर्म है नहीं कि यहाँ त्रिपाठी की त्रि लिख देगा। ठीक है, तो आरपीएससी की शुभ घोषणा, घोषणा से क्या हो जाएगा बताओ? घोषणा से हो जाएगा एस के घोष। घोष कौन है? घोष है इनके प्रथम अध्यक्ष। उसके बाद याद करो आप श्याम जी। श्याम जी कौन है? इनके प्रथम सचिव है, प्रथम सचिव। ठीक है, अब तक अपन ने क्या क्या पढ़ा? आरपीएससी की शुभ घोषणा, ये शुभ से भी था लेकिन शुभ का भी चेंज हो चुका है, इस वजह से मैं नहीं बता रहा, क्योंकि पहले शुभम था जो कि वर्तमान के सचिव थे, लेकिन अभी वो चेंज हो चुके हैं, इसलिए इसको आप एक बार के लिए मत याद करना। आरपीएससी की शुभ घोषणा, घोषणा क्या है? प्रथम अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद आएगा श्याम जी। श्याम जी कौन है? इसके प्रथम सचिव हैं। उसके बाद आएगा त्रिपाठी, ये कौन है? प्रथम पूर्णकालीन अध्यक्ष हैं, जिन्होंने अपना क्या किया था, पूरा पूरा टाइम पीरियड कंप्लीट किया था। ठीक है, उसके बाद है 16 तारीख को। अब 16 तारीख से आप याद कर लेना, इसका जो स्थापना हुई थी ना पहली बार, वो हुई थी मतलब अपने राजस्थान की आज़ादी के बाद में, तो ये हुई थी 16 अगस्त 1949 को। कब हुई थी? 16 अगस्त 1949 को। ठीक है, 16 अगस्त 1949 को, ये आपको याद करना है। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ लोचा है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से दिया होता है, तो जहाँ भी ऑप्शन अपने को टिक करके सही मिले उसी को टिक करना है। ठीक है, मैं बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि 16 तारीख को क्या है इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद क्या है 20 तारीख को इसका बारे में मतलब क्या बोलते थे उसको, राजपत्र में जारी हुआ था कि 16 तारीख को तो क्या है उस टाइम के स्वाभिमान सिंह थे, उन्होंने घोषणा की थी कि हाँ इसको अपन बना रहे हैं। 20 तारीख को क्या है राजपत्र में जारी हुआ था, लेकिन बताते हैं कि इसका जो काम जो पर्टिकुलर स्टार्ट हुआ था ना, जब मतलब एस के घोष अध्यक्ष बन गए थे, काम करना शुरू कर दिया था, ये कब किया था? ये कब किया था? 22 दिसंबर 1949 को। ठीक है, तो ये डेट आगे आएगी तो अपना अच्छे तरीके से देख लेंगे, अभी टेंशन मत लो। अभी के लिए आपको क्या याद करना है? आरपीएससी की शुभ घोषणा, घोषणा से क्या हो जाएगा? एस के घोष। एस के घोष कौन है?
प्रथम अध्यक्ष हैं। उसके बाद श्याम जी कौन है, प्रथम सचिव हैं। उसके बाद त्रिपाठी जी कौन है, इसके पूर्णकालीन प्रथम अध्यक्ष हैं। उसके बाद 16 तारीख को क्या इसकी स्थापना हुई थी। अब ये जोधपुर और जयपुर जो जगह क्यों लिखा है, देखो आज़ादी से पहले ना 3 जगह पे थी ये, कौन जो अपने प्रांतों के अंदर लोक सेवा आयोग है वो 3 जगह था। ठीक है, कहाँ कहाँ पे था, जोधपुर में था, उसके बाद 2 और थे, उनको अपन बाद में डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा, अभी आप ज़्यादा दिमाग खराब मत करो। ठीक है, सबसे पहला जहाँ पे हुआ था ना वो हुआ था जोधपुर में आज़ादी से पहले। ठीक है, तो आपको इसलिए पहली बार कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपसे कि प्रथम जो पहली किस रियासत के अंदर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था, तो किसके अंदर किया गया था, जोधपुर रियासत के अंदर। सबसे पहले यहाँ की चीज़ याद करनी है। उसके बाद जयपुर में, इसकी स्थापना कहाँ पे हुई थी, स्थापना हुई थी आज़ादी के बाद जयपुर में हुई थी। ठीक है, इतना चीज़ आपको याद होगी। उसके संजय जी, संजय जी कौन है, अब संजय जी अपने वर्तमान के अध्यक्ष, कौन है, वर्तमान के अध्यक्ष। और आप ध्यान रख लेना ये वर्तमान के अध्यक्ष, अभी ट्रिक याद करो जाते टाइम भी देख के जाना वर्तमान के अध्यक्ष कौन है। ठीक है, क्योंकि जब मैं ट्रिक बनाई थी तब ये शुभम गोयल था, ये उस टाइम का वर्तमान सचिव था, लेकिन अब चेंज हो चुका है, इसलिए ट्रिक तो मैं आपको वही बता रहा हूँ, लेकिन ये अपन चेंज कर लेंगे बाद में। तो संजय जी क्या है, इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। संजय जी ने क्या किया, 7 लोगों को लेकर गए। अब 7 लोगों को लेकर गए, इसका मतलब क्या है, संजय जी तो खुद नहीं है, 7 लोग और भी हैं। मतलब इसके अंदर टोटल सदस्य कितने हो जाएंगे, 8, 7 + 1 यानी कि 8 सदस्य हो जाएंगे। आरपीएससी के अंदर सदस्य अध्यक्ष कुल सदस्य कितने होते हैं, 8 होते हैं, एक अध्यक्ष होता है और 7 सदस्य होते हैं। इनको लेकर अजमेर गए। अजमेर का मतलब क्या हो गया कि पहले तो ये थी जयपुर के अंदर स्थापना हुई थी तब, लेकिन 1 नवंबर 1956 को पी सत्यनारायण राव समिति के सिफारिश पर आरपीएससी को जो जयपुर से कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था, अजमेर के अंदर। इतनी चीज़ है क्लियर। अब देखते हैं, अजमेर गए और तिवाड़ी व यादव को, अब देखो जो तिवाड़ी है ना, तिवाड़ी क्या है, सर्वाधिक कार्यकाल वाले व्यक्ति रहते हैं। तिवाड़ी क्या है, सर्वाधिक, सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल किसका रहा है, बड़ा कार्यकाल या लंबा कार्यकाल किसका रहा है, तिवाड़ी का। ठीक है, और सबसे छोटा किसका रहा है, तो यादव का रहा है। ठीक है, इतनी चीज़ हुई क्लियर। क्रमशः 6वां व 62वां सदस्य बनाया। अब ये 6वां व 62वां क्या सदस्य, क्या इनकी पदावधि, मतलब मैक्सिमम तो ये रह सकते हैं 6 साल तक। ठीक है, लेकिन अगर मान लो वो बंदा 62 साल का हो गया है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, रिटायर कर दिया जाएगा। अगर बंदा कोई मान लो 50 साल की उम्र में लगा है और 56 साल का हो गया तो 56 साल का होता है, उसको मतलब रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। अदरवाइज अगर मान लो बंदा कोई 61 साल का ही है, उसके बाद वो आरपीएससी के अध्यक्ष बने तो उसको 62वें साल के अंदर रिटायरमेंट लेना पड़ेगा। ये इसकी शर्तें हैं। तो इसकी पदावधि क्या है, या तो 6 साल तक वो रहेगा या फिर 62 साल तक रहेगा। 62 साल मतलब उसकी उम्र के हिसाब से। ठीक है, तो जो भी पहले हो जाएगा उस टाइम पे इसको कर दिया जाएगा। सदस्य बनाए जिन्हें केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। अब इनको हटा कौन सकता है, आरपीएससी के अध्यक्ष को इनको हटा सकता है, केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, हटा सकता है। अब 41 दिनों का क्या मतलब है, 41 दिनों का मतलब ये कि 41वां संविधान संशोधन हुआ था ना, उसके अंदर ये एज थी ना, पहले 60 साल थी, पहले क्या थी, 60 साल थी, और 41वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दी गई, 62 कर दी गई इसको। ठीक है, हटा सकता है। ये लो जी, आपकी जितनी भी चीज़ें अगर पूछे जाने वाली है ना वो सारी इसके अंदर कवर हो चुकी है। क्वेश्चन ज़्यादातर क्या बनते हैं, पहला अध्यक्ष कौन था, ठीक है वो भी अपन ने देख लिया, पहला सचिव कौन था वो भी अपन देख लिया, पूर्णकालीन अध्यक्ष कौन था वो देख लिया, इसकी स्थापना कब हुई देख ली, पहले गठन कौन सी रियासत में होता है वो भी देख लिया, पहली बार स्थापना कहाँ हुई थी जयपुर में वो भी देख लिया, उसके बाद वर्तमान इसके अध्यक्ष कौन है वो देख लिया, उसके बाद इसमें सदस्य कितने होते हैं वो भी देख लिए, उसके बाद वर्तमान में कहाँ पे स्थापित है तो अजमेर में है, उसके बाद सबसे लंबा कार्यकाल किसका रहा था, तिवाड़ी जी का, सबसे छोटा काल किसका रहा था तो यादव जी का, और इनकी एज मतलब पदावधि किस टाइम की रहती है तो 6 से 62 वर्ष की रहती है। इनको सदस्य बनाते हैं, उसके बाद इनको हटाता कौन, इनको हटाया राष्ट्रपति सकता है, और 41वें संविधान संशोधन के द्वारा 60 साल की जो उम्र थी उसको क्या कर दिया गया था, 62 कर दिया गया था। ठीक है, तो इतनी चीज़ आपको ही पढ़नी है, इतनी चीज़ को आपको याद करना है। ये याद कर लिया तो मतलब समझ लो आप अच्छे तरीके से पार गाल चुके हो आरपीएससी को तो मेनली तो। ठीक है, तो आज के लिए आपका सिर्फ इतना ही सही काम है, इसी चीज़ को रट्टा मारना है और कुछ नहीं करना आपको। ठीक है, और अगर मेरे जो क्वेश्चन मैंने शुरुआत में पूछे थे, अनुच्छेद पूछे थे, उसका भी आप आंसर देना। ठीक है, उससे क्या होगा, आपकी समझ डेवलप होगी, आपके अंदर कैपेबिलिटी होगी कि आप कभी भी कोई भी चीज़ का आंसर दे सकते हो। क्योंकि मैंने लगभग 1 हफ्ता हो चुका है, 1 हफ्ता ज़्यादा हो चुका है, लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं, मैंने कोई क्लास नहीं ली थी। तो देखते हैं अब कितने लोगों को याद रहता है या कितने लोगों को याद नहीं रहता है। ठीक है, तो आज की क्लास को अपन ये समाप्त करते हैं। इसको 2-3 बार पढ़ना, ये बेस है बिल्कुल। आगे आने वाली चीज़ें ना वो बिल्कुल छोटी छोटी है, वो तो सिर्फ है मतलब अगर कोई बहुत ज़्यादा घुमा के देगा तब उनमें से क्वेश्चन देगा।
ठीक है। ज़्यादातर सिंपल सिंपल क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। बाकी कुछ है क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन भी है, जैसे कि इसको मेरिट पद्धति का वॉचडॉग बोलते हैं, उसके बाद इनके कार्य क्या क्या होते हैं, इनके कार्य क्या क्या नहीं होते हैं, ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें उसके अंदर अपन पढ़ लेंगे। लेकिन ज़्यादातर आपको काम क्या याद करना है, यही है मेन फोकस। क्योंकि क्या जितने भी विभाग हैं ना अपने, उनके अंदर क्या है, अपन को जहाँ पे अपना सबसे ज़्यादा दिमाग खराब होगा ना, वो वहाँ यहाँ होगा इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे। अब महिला आयोग के अपने पढ़ लिए, हाई कोर्ट का ही पढ़ लिया, उसके बाद आरपीएससी का पढ़ लिया, चुनाव आयोग का पढ़ लिया, उसके बाद अलग अलग पता नहीं कितने विभाग हैं, सबके अपन ने अध्यक्ष पढ़ लिए। अब वो लास्ट में क्या होता है, एकदम खिचड़ी बन जाती है, ठीक है। तो जो वो काजू कॉर्नफ्लेक्स बन जाता है ना, उसमें से अपन काजू कैसे निकालते हैं, वो उस ट्रिक के माध्यम से ही आपको समझ में आएगा। जब ये ट्रिक आपको अच्छे से याद होगी तो आप आराम से बता दोगे 6वां 62वां सदस्य बनाया था, वरना आप रटते रह जाओगे 5 साल या 60 साल है, या फिर 6 साल 65 वर्ष है क्या है, 63 वर्ष है, 62 वर्ष है क्या वर्ष है। ये ट्रिक आपने याद कर ली, आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। तो अपनी क्लास को ये समाप्त करते हैं। आज का आपका काम यही है, ये मत समझना बहुत छोटा काम है, बहुत बड़ा काम है। ये रट लिया मतलब आपने आधी आरपीएससी को रट लिया है, कल की क्लास में कुछ नहीं होगा, फिर यही चीज़ें वापस बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो आप इनको पढ़ो और उन क्वेश्चन का जोर जोर आंसर देना। और जिनको नहीं याद हो रहा, जिसने मेरी प्रीवियस राज्यपाल की क्लासेस ली हुई थी उनसे नहीं हो रहा, तो भाई मेहनत करो थोड़ी बहुत, ठीक है। याद होना चाहिए आपको। थैंक यू सो मच।